अस्सलामुअलैकुम। कल फेसबुक स्क्रॉल करते हुए एक न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी कि बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से विड्रॉ कर ली। अगर एक आम क्रिकेट फ़ैन की नज़र से या पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन या पीएसएल व्यूवर की नज़र से भी अगर आप देखें तो एक नॉर्मल न्यूज़ थी कि किसी भी प्लेयर का एक लीग से विड्रॉ कर जाना। लेकिन एज एन आईपीएल फ़ैन या इंडियन क्रिकेट फ़ैन ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि पीएसएल क्योंकि आईपीएल के अंदर रूल है कि अगर कोई भी प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या प्लेयर पर जो ऑक्शन होती है उसके अंदर परचेज होने के बाद लीग से विड्रॉ कर जाता है तो उसको 3 साल का बैन फेस करना पड़ता है। तो ऐन मुमकिन है हमें आगे यही देखने को मिलेगा कि 2029 तक बैन डकेट आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। बैन डकेट ने उस पर रीज़न तो यही बताया है कि उनका जो रिसेंट सीज़न था उसके अंदर उनकी फॉर्म कोई खातिर ख्वाह नहीं थी, अच्छे रन नहीं कर सके, तो वो अपनी फॉर्म को बेहतर करने के लिए आईपीएल से विड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो अपनी नेशनल ड्यूटी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। अगर लेकिन यहाँ मेरा मकसद आईपीएल पर तबसरा करना या बैन डकेट के विड्रॉ को तबसरा करना नहीं। मैं एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन या एज ए पीएसएल फ़ैन अब पीएसएल को आईपीएल से इस मामले में कंपेयर करके देखना चाहता हूँ। अगर आईपीएल में जो रूल्स है उसको उसको नज़रिए से या उसको देखते हुए हम अगर पीएसएल में देखें तो हमें मामला बिल्कुल उल्टा नज़र आता है कि अभी रिसेंट पीएसएल 2026 के अंदर मेजॉरिटी प्लेयर जो ऑक्शन में परचेज किए गए थे या जो डायरेक्ट साइन भी किए गए थे, तो उन प्लेयर्स ने पीएसएल शुरू होने से कुछ अर्सा पहले, एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले विड्रॉ कर लिया। ज़्यादातर प्लेयर्स ने रीज़न यही दिए हैं कि पर्सनल रीजंस थे। पर्सनल रीज़न की वजह से कुछ जो भी हैं 100 मसाइल होते हैं, उस वजह से उन्होंने पीएसएल से विड्रॉ कर लिया। आया रीजनल टेंशन्स जो चल रही हैं, फ़िलहाल क्राइसिस जो चल रहे हैं इस वजह से है या जो भी है, उन्होंने खैर विड्रॉ कर लिया। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने जैसे ही पीएसएल से विड्रॉ किया है, कुछ अरसे बाद न्यूज़ आई है कि उन्होंने आईपीएल में टीम से कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जिसमें मैं आपको अगर नाम बताऊं तो ब्लेसिंग मुज़ा रब्बानी है, दासुन शानका है, स्पेंसर जॉनसन है, उसके बाद जेफ फ्रेज़र मैकगर्क हैं, अगर मैं इनका नाम ठीक दे रहा हूँ। तो अब आईपीएल के अंदर इन प्लेयर्स को साइन करने का मेजॉरिटी मकसद स्पेशली फास्ट बॉलर्स का यही है कि आईपीएल में जिन प्लेयर की ऑक्शन हुई थी फास्ट बॉलर्स की, मेजॉरिटी फास्ट बॉलर इंजर्ड है। कुछ पूरे सीज़न के लिए ही शायद इंजर्ड हो, कुछ पहले के कुछ मैचेस के लिए फर्स्ट लेग के लिए इंजर्ड है, मतलब उनकी फॉर्म नहीं है, कुछ को इंजरीज दूसरी हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारे मसाइल हैं। इस वजह से जो मेजॉरिटी पेसर्स हैं वो आईपीएल की टीम जो है वो मेजॉरिटी पेसर्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें अब देखना ये है कि आईपीएल तो 3 साल का बैन लगा देता है, तो पीएसएल के अंदर पीसीबी जो इस पूरी मैनेजमेंट को देखती है उसका क्या रोल है, वो पीएसएल से विड्रॉ हुए प्लेयर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर इस तरीके से कुछ अर्सा पहले ही विड्रॉ कर जाता है तो इससे पीएसएल की साख मुतासिर होती है। डब्ल्यूसीए की डब्ल्यूसीए वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जो हालिया रिपोर्ट पेश की है उसमें पीएसएल को उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी लीग करार दी है। कोई छोटी बात नहीं है ये, जबकि आईपीएल तीसरी बड़ी लीग है तो कुछ ज़्यादा कंपैरिजन बचता नहीं है। लेकिन फिर भी पीसीबी जो है वो इन प्लेयर्स के हवाले से क्या एक्शन लेती है, आया इनको भी बैन करती है, जुर्माने आयद करती है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, लेकिन पीसीबी को कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से तो कोई भी प्लेयर पहले अब जिस तरीके से ऑक्शन होती है, ऑक्शन हुई, सिलेक्ट हुआ, टीमों ने बाकायदा बहुत यानी मेहनत होती है प्लेयर्स को बैलेंस करने में, चेक करने में। प्लेयर आ गए उसके बाद टीमों ने यानी एक टीम बना ली, फिर एकदम एक प्लेयर उठता है कि जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी मसाइल है, तो इससे टीम का भी नुकसान होता है, पीएसएल की भी साख मुतासिर होती है। मेरा नज़रिया तो यही है कि पीसीबी को इस हवाले से कोई एक्शन लेना चाहिए। शायकीन की इस हवाले से क्या राय है, इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी इस वीडियोस को आप लोग देखें स्पेशली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पीसीबी को इस हवाले से क्या एक्शन लेना चाहिए।
इन प्लेयर्स के खिलाफ जुर्माने आयद करने चाहिए, बैन लगाना चाहिए, या कोई और राय लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।